डांटोगी तो और मिस्टेक्स होती हैं तो समझ नहीं आता। नर्वस मत हो, चिल। हाँ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। ओके, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। उन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम किया है, उसके अलावा अभी भी वो एक और पेटिशन है उस पर काम कर रहे हैं, तो हमें उनकी पेटिशन को सपोर्ट करना है। मैं उस पेटिशन का लिंक आपको दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो आप सब सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप सब अच्छा अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के लिए देना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर जाइए और जो पेटिशन है उस पर साइन कीजिए, ताकि हमारे देश में कुछ और अच्छा हो सके। ठीक है ना जी? कैसे हो आप सब? अगर आप सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा लॉस कौन सा होता है किसी के लिए, तो मुझे नहीं पता आपका जवाब क्या होगा, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी के इंसान की ज़िंदगी से कोई पर्सन चला जाता है, ह्यूमन लॉस होता है, तो वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस होता है, जिसकी भरपाई वो अगले कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। और वो पीछे से चाहे कितना रो ले, कितना दुखी रह ले, पर वो लॉस, वो इंसान, कभी पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर नहीं आता है। तो आज मैं बात कर रही हूँ राशि ठकरान जी के बारे में, एक बहन जिन्होंने अपना भाई खो दिया। 6 जनवरी 2019 की बात है। अभी मैं ये शब्द आप सबके सामने बता भी रही हूँ ना, तो मेरा गला भर आया है, क्योंकि मैं उनके दर्द को, दुख को अच्छे से समझ सकती हूँ। राशि ठकरान जी कहते हैं कि 6 जनवरी 2019 का दिन भी उनका नॉर्मल लाइफ का दिन, जैसे डे टू डे लाइफ चलती है उसी तरीके से चल रहा था, सब कुछ पहले जैसा था। पर एक फ़ोन कॉल उनके पास आता है और उनकी ज़िंदगी कभी भी अब पहले जैसी नहीं हो सकती है। एक ऐसा लॉस किसी की इंसान की ज़िंदगी में जब हो जाता है ना, तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देता है। तो हुआ क्या था कि उनके पास फ़ोन आता है और उन्हें पता चलता है कि उनके जो भैया हैं, उनके 18 साल के जो भैया हैं, राघव जी नाम है था उनका, उन्होंने सुसाइड कर लिया। सोच के देखिए कितना दुख, कितनी तकलीफ़ होती है, कितने क्वेश्चंस पीछे रहने वालों के दिमाग में आते हैं, है ना जी? क्योंकि मैं उनके दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपना लाइफ पार्टनर खोया है, अपने पति को खोया है। और जब मैंने अपने पति को खोया था, तो जब एक वो फ़ोन कॉल बजता है ना, आपके पास आता है, जब ये कहते हैं कि नहीं हम आ रहे हैं, एक मायूस सी आवाज़ में जब कोई कहता है कि वो आपका लाइफ पार्टनर आप इस दुनिया में नहीं रहा, आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो जो दर्द होता है ना, और वो जो आवाज़ होती है, वो आवाज़ आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो। अगले आने वाली पूरी ज़िंदगी आप उस फ़ोन कॉल को कभी भी नहीं भूल सकते हो, वो दर्द। तो राशि ठकरान जी बताते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने फादर को रोते हुए नहीं देखा था। वो पहला दिन था जीवन में कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को रोते हुए देखा था। जो दर्द था, दुख था किसी इंसान के, पर्सन के जाने के बाद, लाइफ के बाद। तो जब इंसान किसी की लाइफ से चला जाता है ना, तो ना बहुत सारे 100 क्वेश्चंस होते हैं जो पीछे छूट जाने वाले जो इंसान होते हैं उनके दिमाग में रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ होगा, काश हम कुछ कर पाते, काश ये चीज़ ना हो पाती। तो जब मैंने अपने लाइफ पार्टनर को खोया था, तो मेरे मन में भी बहुत बार गिल्ट फील होती थी। मुझे लगता था कि काश मैं कुछ और कर पाती, जिनकी वजह से ऐसी सिचुएशन ना हो पाती। तो सोच के देखिए, उन फैमिलीज़ के बारे में सोचिए जो किसी इंसान को सुसाइड में खो देते हैं, और उसके बाद कितने 100 क्वेश्चंस उनके परिवार वालों के दिमाग में आते हैं। वो सोचते हैं कि काश आखिरी बार बात होती, काश उनके जो लव्ड वंस थे उन्होंने अपने दिल की बात हम सबसे शेयर की होती, तो शायद ये चीज़ें ना हुई होती। तो इसी तरीके से राशि ठकरान जी के दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे, और उनको, उनका जो दुख है वो तो कोई जिस पे बीतती है, मैं कहती हूँ ना कि वो ही समझ सकता है कि उन्होंने ये जर्नी अभी तक की कैसे यहाँ तक वो पहुँचे होंगे। हम में से कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन एक होता है कि दुख में टूट जाता है, और एक होता है उस दुख से स्ट्रॉन्ग बनता है और कुछ अच्छा करता है जीवन में, जो कि राशि ठकरान जी ने अपने जीवन में किया। मैं बताना चाहूँगी, देखिए हम सब जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको तो बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पर एक इंसान जिसने सच में लाइफ में कुछ अचीव किया है, जिसने सच में इस सोसाइटी के लिए कुछ किया है, उनको पता नहीं क्यों वो अप्रिशिएशन, वो
नहीं दे पाते, वो इज्जत नहीं दे पाते हैं। वो इतना बड़ा लॉस होने के बाद जो पीछे छूट जाते हैं लोग, वो सोचते हैं कि काश इस सिचुएशन को बदला जा सकता था। क्या पता जाने वाले इंसान के दिल में क्या दर्द था जो वो अपने अंदर दिल में लेकर चला गया, क्यों वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया। मानते हैं कि कुछ बातें दिल में ऐसी होती है, कोई पर्सन हर किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, पर जो राशि जी हैं उन्होंने इस बारे में काफ़ी रिसर्च करी और उन्होंने पाया कि गूगल पर कोई भी ऐसी सुसाइड हेल्पलाइन नंबर नहीं है जो कि इस तरीके के केसेस को रोक सकती है, आगे के लिए रोक सकती है। तो उन्होंने बहुत इस बारे में 15 दिन 20 दिन तक फ़ोन घुमाए, सर्च किए, जो नंबर्स दिए गए थे तो आपको जान के हैरानी होगी कोई भी गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं थे और वो 24/7 नहीं थे। अब इसका मतलब समझते हो? आपको पता है जो सुसाइड होती है सबसे ज़्यादा रात को होती है, 80% केसेस में रात को होती है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के थॉट्स आते हैं इंसान के दिमाग में, जब उस टाइप के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब इंसान अकेला पड़ जाता है। तो आप एक बात सोच के देखिए, जब इंसान अकेला होता है, डिप्रेशन में होता है, तो एक दिन में तो वो डिप्रेशन में नहीं आ जाता, वो दुखी दिल में काफ़ी टाइम से वो परेशान होता है, जो कि सोसाइटी के सामने एक स्माइल का मुखौटा रख के घूम रहा होता है। तो वो अकेले में क्या करता है, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करता है, इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की बातें सर्च करता है। वो डिप्रेशन से रिलेटेड, टेंशन से रिलेटेड इस तरीके के कीवर्ड्स यूज़ करता है, पर्सन करता है ना गूगल पर। तो उन्होंने भी कभी ना कहीं किसी पर्सन ने इस तरीके के सर्च किए होंगे। तो आपको पता है कि ना हेल्पलाइंस होती हैं, हर कंट्री की हेल्पलाइंस होती है जहाँ पर आप इस तरीके के वर्ड्स भी डालते हो ना, कीवर्ड्स डालते हो, सुसाइड से रिलेटेड आप अगर सर्च भी करते हो तो सबसे पहले ना आपके जैसे URL आते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला URL आ जाता है सुसाइड हेल्पलाइन नंबर, ताकि कोई इंसान, क्योंकि वो इम्पल्सिव हो जाता है, एकदम से उसके मन में ये एक्ट आता है कि उसे अपनी जीवन को ख़त्म करना है। तो जैसे ही उसके दिमाग में वो थॉट आता है, वो गूगल पे इस बारे में कुछ सर्च करता है और जैसे ही एक सुसाइड हेल्पलाइन नंबर आ जाते हैं और अगर वो नंबर उसके सामने आता है और वो उस नंबर पे फ़ोन करे, तो आपको पता है कि कोई उधर से आपकी बातें सुने और आपको कहे, आपको समझाए कि नहीं आपको ये चीज़ नहीं करनी है। तो हो सकता है कि एक ज़िंदगी बचाई जा सकती है। और मैं तो ये कहूँगी कि एक ज़िंदगी बचाई जा सकती थी कि अगर वो सुसाइड हेल्पलाइंस नंबर वर्किंग होते तो। क्योंकि क्या पता उस इंसान ने किसी और से वो दुख दर्द शेयर ना कर पाया हो, पर क्या पता फ़ोन घुमाए हो और पता करने की, बात करने की कोशिश की हो। क्योंकि उस टाइम जो भी फ़ोन कॉल्स गूगल पे दिए गए थे, ये 2019 से पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, 2020 से पहले की, कि उस टाइम कोई भी वर्किंग हेल्पलाइन नंबर नहीं थी। अगर कोई इंसान दुख में है, दर्द में है और वो फ़ोन घुमाता है, वहाँ पे जो नंबर दिए गए थे तो वर्किंग ही नहीं थे। सोच के देखिए, एक इंसान जिसके मेंटल थॉट इस तरीके का दिमाग में आता है, वो सोचता है कि मेरे को अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी, मुझे मरना है, और वो गूगल पर इस बारे में सर्च करता है और उसके सामने एक हेल्पलाइन नंबर आता है और उस पर वो फ़ोन घुमाता है। वो उसकी आखिरी होप होती है कि वो शायद यहाँ पर बात करेगा तो उसे रिस्पॉन्स मिले और कोई उसकी बात सुन ले। पर सोच के देखिए कि उस इंसान की उम्मीद कैसे टूट जाती है जब वो फ़ोन करता है और उधर से नंबर इज़ नॉट वर्किंग या फिर कोई नहीं उठाता। और इस तरीके से क्या करता है, जो मेंटली बंदा पहले से ही परेशान होता है, वो इस चीज़ को एक साइन की तरह ले लेता है। एक साइन कैसा कि भगवान भी यही चाहता है कि मैं ना जीऊँ, इसीलिए किसी ने उधर से फ़ोन नहीं उठाया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और उस टाइम ये जब इंसिडेंट लाइफ में, मतलब ये चीज़ें जो उन्होंने, राशि जी ने नहीं करी थी, उससे पहले तक कोई भी वर्किंग हेल्पलाइन नहीं थी, 24/7 हेल्पलाइन नहीं थी, और जो थी वो गवर्नमेंट से फंडेड भी नहीं थी, गवर्नमेंट उनको अप्रूवल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो आप सोच के देखिए कि जहाँ, जिस देश में, जिस कंट्री में करीबन 1.5 लाख बंदा, 1,40,00,000 बंदा अपनी जान दे रहा है, जिसमें से 94,000 लोग जवान हैं, अडल्ट्स हैं, तो इन जानों को रोका जा सकता है। वो अपनी जान खुद ले रहे हैं, वो किसी बीमारी से नहीं गए हैं, वो अपनी नेचुरल डेथ तो नहीं गए हैं ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था ना, बहुत पहले से करना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, देर आए सवेर आए, अब तो आ ही गए ना। किसी ने आवाज़ उठाई, कहते हैं ना कि चीज़ें बदलती हैं जब कोई आवाज़ उठाता है, वो संघर्ष करता है और संघर्ष करना पड़ता है। पर दुख इस बात का होता है, हमारे इंडिया में इतने लोग हैं जो कि इतने बड़े बड़े संघर्ष कर रहे हैं, एक्चुअल में कर रहे हैं, जिन्होंने इतना कुछ काम किया है और उनके काम को कोई अप्रिशिएशन नहीं दिया जाता और उनको प्राइजेस मिले हुए हैं, और लेकिन कोई लोग जानते ही नहीं है उनको। हमें तो उन लोगों के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए कि उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, अपना टाइम दिया। ऐसा आसान काम होता है एक हेल्पलाइन बनवा देना कि आप जाओगे कोर्ट में और आप कहोगे कि जी हमें हेल्पलाइन चाहिए, कि ऐसे ही मिल जाएगी? उसके लिए उन्होंने 24 घंटे दिन रात कितनी मेहनत की होगी, पेटिशंस पे कितनी साइन की होगी, कैसे गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए अप्रूव किया होगा। आपको जान के
बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आज के टाइम में उनके जो ये मेहनत थी वो सफल हुई, उन्होंने जो काम किया उनका फल मिला। आज के टाइम में पता नहीं कितने लोग इस चीज़ से मतलब बेनिफिट लिया होगा। आप जानते हो कि अभी लॉकडाउन हुआ तो कितने लोग डिप्रेशन में चले गए थे घरों में, पर कितनी जाने आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस हेल्पलाइन नंबर की वजह से बची होगी। आपको पता है वेल प्रोफेशनल 90 साइकोलॉजिस्ट हैं जो आज इस किरण हेल्पलाइन नंबर है जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है उसके साथ काम कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, तो वो इंसान जो इसके पीछे था उसे इस चीज़ का अप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना। उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए कितना कुछ किया है। तो मैं तो उनके लिए सच में मैं कहती हूँ कि आप लोग ना मुझे सपोर्ट चाहे बेशक मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, इस काम का अप्रिसिएशन उनको मिलना चाहिए। उनके पास मैं कहती हूँ, मैं उनकी इंस्टाग्राम आईडी मैं दूंगी, राशि ठकरान जी की। आपको उनको थैंक यू मैसेज लिखना है, भेजना है उनके पास। उनको कहना है कि मैम आपने हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी वो बहुत कुछ कर रही हैं, वो फाइट कर रही हैं इंडिया को बहुत अच्छा और ये चीज़ें अच्छी लाइफ में लेकर आई हैं लोगों के। पता नहीं सैकड़ों जाने उनकी वजह से बची हैं और अगर बची है ना सैकड़ों जाने उनके लिए, तो एक उस जान के थैंक यू तो बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। आज मैं उनकी स्टोरी सिर्फ इसीलिए आप सबके सामने लाई हूँ ताकि आपको समझ आए कि कोई इंसान जब पर्सन लाइफ से चला जाता है तो वो एक अलग ही जर्नी बिताता है, वो एक ग्रीफ की जर्नी बिताता है, वो दर्द की ज़िंदगी होती है जो कि लाइफ टाइम चलती रहती है, एक रोलर कोस्टर की तरह। कभी कुछ दिन अच्छे जाते हैं, कुछ दिन बुरे जाते हैं, पर उस चीज़ से उन्होंने, राशि ठकरान जी के लिए हम सबको क्लैपिंग करनी चाहिए कि उन्होंने वो टूटी नहीं, उससे भी उन्होंने कुछ अच्छा किया इस सोसाइटी के लिए और उनके काम को अप्रिसिएशन ज़रूर मिलना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप सब उनको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और उनको एक थैंक यू मैसेज ज़रूर लिखिए, कहिए, ज़रूर कहिए एक मैसेज कि मैम थैंक यू, आपने इतना किया। मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि उनको उनके अप्रिसिएशन मिले जो वो काम कर रहे हैं। और अभी भी वो काफ़ी सब पेटिशन्स उन्होंने दी हुई हैं और वो बहुत काम कर रहे हैं और हम सबको उनको उनकी जर्नी में सपोर्ट करना है, ठीक है ना। उनकी वजह से पता नहीं कितनी जानें बची हैं। तो चलिए, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अपना ध्यान रखिए और ना किसी के ना दुखों का प्लीज़ मजाक ना बनाइए। किसी को अगर कोई दुखी है, कोई मेंटल परेशानी से गुजर रहा है तो उसके मजाक कभी भी मत बनाइए। उन्हें डिप्रेशन की देवी या इस तरीके के टैग लाइन्स कभी मत दीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके की वर्डिंग किसी इंसान के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आप सोसाइटी में डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, जो लोग सच में डिप्रेशन में हैं, जो दुखी है, उनका मजाक बना रहे हो। ये बात आप मेरे सब्सक्राइबर्स ज़रूर अच्छे से समझिए कि कोई इंसान दुखी है, वो रो रहा है और दुनिया सोसाइटी उसको डिप्रेशन की देवी बोल रही है, तो सोच के देखिए कितने हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो आज दर्द में होंगे, दर्द में, दुख में होंगे मेरी तरह, जो अपना दर्द मेरे को देख के ना कभी बता भी नहीं पाएंगे, कभी ओपन अप भी नहीं हो पाएंगे इस दुनिया के सामने। वो ये बोलेंगे नहीं दुनिया बहुत दुखी है, हम रोएंगे तो हमारा मजाक बना देगी, हमारा मजाक बता देगी, ये कहेगी कि नहीं तुम ऐसे हो वैसे हो। तो प्लीज़ किसी का मजाक मत बनाइए और हमें इस तरीके की और भी चाहिए, हमें इस तरीके का काम मजबूत करना है, हम सबको मिलके चलना है और जो अच्छे काम करते हैं हमें उन्हें सपोर्ट करना है और ख़ुद भी करना है कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं है, इंसान एक कमज़ोर इंसान नहीं होता, जो इंसान संघर्ष करेगा ना वो मजबूत बनेगा और जब वो मजबूत बनेगा तो पता नहीं क्या दुनिया बदलेगा, ठीक है ना। हम सब कहते हैं ना कि एक इंसान क्या कर सकता है, एक इंसान की अगर दृढ़ सोच हो, कठोर एक मजबूत सोच हो, वो कुछ लाइफ में करना चाहे तो वो दुनिया बदल के रख सकता है, ठीक है ना। और हमें बहुत कुछ करना है अपने जीवन में, हम सबको मिलके चलना है आगे। तो थैंक यू, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। चलिए बाय बाय, ध्यान रखिए और अगर मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।